अभी मखादेव जातक इस तरह से शुरू होते हैं। पहले पहले बहुत समय पहले ये विदेह राष्ट्र में मिथिला नामक नगरी में मखादेव नामक एक धार्मिक राजा अच्छे से धर्मपूर्वक राज्य कर रहे थे। मखादेव राजा, ये मखादेव राजा, अभी उसका उम्र कितना होगा आप सोचिए। 84,000 साल तक तो उसने ये बचपन में जो बाल क्रीड़ा कहते हैं ना, खेलते कूदते एकदम अच्छे से खेल के उन्होंने बिताया 84,000 साल तक। फिर उसके बाद वो उपराज बने, फिर राजा बने, फिर राजा बन के भी बहुत ही अच्छे से राज्य चलाया, अच्छे से सुख सुविधा भोग के अच्छे से बैठे। ऐसे अनंत समय तक, बहुत लंबे समय तक राज्य करने के बाद एक बार उनके मन में क्या क्या ख्याल आया, तो जो अपना राजनापित है ना, राजा का ये बाल काटने वाला, तो वो राजनापित को बुला के पूछते हैं, हे कपका, कभी भी मेरे सर पे सफ़ेद बाल निकले तो मुझे बता देना। तो राजनापित भी हाथी के कह के बताते हैं। और ऐसे बहुत समय बीतने के बाद एक बार वो राजनापित राजा मखादेव को कहते हैं, महाराज आपके सर पे एक सफ़ेद बाल दिखाई दे रहा है। तो राजा कहते हैं, अच्छा तो ठीक है, वो निकाल के मेरे हथेली पे डाल दो। तो राजनापित ने, राजा के बाल काटने वाले ने ठीक है कहते हुए सोने के चिमटी लेके वो बाल निकालते हैं और राजा के हथेली पे डालते हैं। अभी राजा मखादेव ये बाल को देख देख के सोचने लगते हैं, अरे मेरे सर पे सफ़ेद बाल आने लगा है, बाल पकने लगा है, मैं वृद्ध हो रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। हाँ, मतलब जिस तरह ये अभी बाल पकने के बाद वृद्ध हो गया तो मृत्यु के बहुत नज़दीक आ रहा हूँ। हाँ, तो वो एकदम वैराग्य होने लगता है, ऐसा महसूस करता है कि जैसे अपने नज़दीक यमदूत आके खड़ा हो, कि जैसे एकदम जलते हुए घर पे प्रवेश किया हो। इस तरह से वैराग्य होने लगता है कि अरे इतना बाल पक गया, और अपने आप को कहते हैं, हे मखादेव तू मूर्ख है, ये बाल पकने तक भी तू भोग संसार में ही डूबे है, सही धम्म का या सही कर्म की तरफ तू देख ही नहीं रहे। तो अपने आप को ऐसा कहते कहते फिर सोचने लगते हैं कि अभी ऐसा है तो ये वृद्ध होने के बाद, ये बाल पकने के बाद अभी मैं क्यों ये राजश्री सुख भोग करके बैठूं। अभी मैं सब कुछ छोड़ के प्रपज्ञा ग्रहण करता हूँ, अच्छे से श्रमण धर्म निभाता हूँ। ऐसा सोच के फिर राजा मखादेव अपने पुत्र को बुलाता है, जो अपने ज्येष्ठ पुत्र को बुला के कहते हैं कि हे पुत्र, ये मेरा सफ़ेद बाल है, मेरा बाल पकने लगा है, मेरा बाल सफ़ेद होने लगा है, मैं वृद्ध हो रहा हूँ, इसलिए अभी मैं ये राजश्री सुख भोग के नहीं रहूँगा। ये भौतिक सुख बहुत भुगत लिया, अभी मैं दिव्य सुख भुगतने के लिए उसके खोज में निकलता हूँ। मैं गृह त्याग करके जाता हूँ, मैं संन्यास लेता हूँ। ये मखादेव राजा ने ऐसा कहा। ये बात सुनने के बाद वहाँ बहुत सारे अमात्य, बहुत सारे मंत्रीगण वहाँ आते हैं और कहते हैं, महाराज आपने ऐसा क्यों निर्णय लिया, अभी तो आपका उम्र ही कितना हुआ है, अभी तो बहुत साल है आपके पास, आपको ऐसे संन्यास होने की ज़रूरत नहीं है। तो उस समय भी राजा
अपना पका हुआ एक बाल अपने हथेली पे रख के सब मंत्रियों को दिखाता है और कहते हैं, ये देखो, ये मेरा बाल है, ये मेरा पका हुआ सफ़ेद बाल है, मैं वृद्ध हो रहा हूँ। और ऐसे वृद्ध होने के बाद अभी मैं राज्य से सुख भुगत के नहीं रहूँगा, मैं प्रव्रजा ग्रहण करके दिव्य भोग के तलाश में अभी मैं निकलने वाला हूँ। ऐसा कहते हुए ये राजा मखादेव एक पाली गाथा द्वारा मंत्रियों को कहते हैं, जो गाथा पाली ये मूल पाली ग्रंथ में इस तरह आता है, उत्तमं गरुहामयं इमे जाता वयो हरा पातु भूता देवदूता पब्बजा समयो ममाति। उत्तमं गरुहामयं इमे जाता वयो हरा पातु भूता देवदूता पब्बजा समयो ममाति। राजा मखादेव मंत्रियों को कहते हैं, ये मेरे आयु हरण करने वाला, ये जो सिर में जो सफ़ेद बाल उत्पन्न हो गए हैं, अभी ये जो देवदूता यमदूत रूपी प्रादुर्भाव हो चुका है, मेरी प्रव्रजा का समय हो गया। मतलब ये जितने भी शरीर का अंग प्रत्यंग है उसमें से सबसे ऊपर रहने वाला ये बाल पकने का मतलब एक तरह से इस तरह भी लेते हैं कि जैसे आकाश में यमदूत बैठ के अभी तुम्हारा मृत्यु नजदीक आ रहा है, तुम मरने वाले हो, ऐसा कह रहा हो। तो ये पके हुए बाल देख के राजा मखादेव में इतना संवेदना आता है, इतना वैराग्य उत्पन्न होता है कि ये मेरा बाल पकने लगा, मैं यमदूत के पास जा रहा हूँ, मैं वृद्ध हो रहा हूँ, मैं मृत्यु के पास चले जा रहा हूँ, और ऐसे समय में मैं अभी ये राजश्री सुख भुगत के नहीं रहूँगा, मैं गृह त्याग करूँगा, संन्यास बनूँगा। तो इस तरह मंत्रियों को समझाते हैं। और ये मूल पाली ग्रंथ में इस तरह भी बताता है, कोई भी बोधिसत्व हो या कोई भी बुद्ध बनने वाला प्राणी हो, वो लोग अगर वैराग्य होते हैं या वैराग्य होके गृह त्याग करते हैं तो यही चार बात आता है। या तो वृद्ध व्यक्ति देख के वैराग्य होता है, या तो बीमार व्यक्ति को देख के वैराग्य आता है, या तो मृतक व्यक्ति को देख के वैराग्य आता है, या कोई संन्यास व्यक्ति को देख के वैराग्य आता है। यही बात को ये पाली ग्रंथ में इस तरह भी कहा है, जिन्नंच दिस्वा दुःखितंच व्याधितं मतंच दिस्वा गतमायु संखयं कासाववत्तं पब्बजितं च दिस्वा तस्माहं पब्बजितो मिराजाति। ये जो जीर्ण होते हुए एक वृद्ध को देखने के बाद, या जो दुखित होते हुए एक बीमार व्यक्ति को देखने के बाद, या सभी बातें छोड़ के मृत्यु हुए व्यक्ति को देखने के बाद, या संन्यास प्रव्रजित को देखने के बाद बोधिसत्व गृह त्याग करते हैं, उस समय राजा मखादेव होते समय वो बोधिसत्व ने भी इन्हीं चीज़ों को महसूस करते हुए उन्होंने महाभिनिष्क्रमण या गृह त्याग या सब कुछ छोड़ के जाने का निर्णय लेते हैं। फिर उसके बाद राजा मखादेव
अपने ज्येष्ठ पुत्र को सारा राजश्री सुख सौंप देता है, हाँ, सारा मंत्रियों को भी बोलता है और फिर वो गृह त्याग करके मखादेव उद्यान, जो बगीचा है, जो वन है, वहाँ रहते हैं और वहाँ रह के अच्छे से श्रमण धर्म पालन करते हैं। अटूट अखंड रूप से 4 ब्रह्म विहार का अभ्यास करते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 ब्रह्म विहार का अच्छे से अभ्यास करते 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 श्रमण धर्म निभाते निभाते जब वो परलोक होता है तो अपने पुण्य के बल से वो ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है। देखिए, राजा मखादेव राजश्री सुख वैभव इसलिए छोड़ के जाता है क्योंकि उसका बाल सफ़ेद हो गया, जबकि उसका आयु बहुत बाकी था। और सब छोड़ के श्रमण धर्म में संन्यास होके बैठते हैं और मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा पालन करते करते 84,000 साल तक उन्होंने ये श्रमण धर्म निभाते हैं। ये मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा इसको पालन करते हैं। इसलिए उनके परलोक होने के बाद वो ब्रह्मलोक में उत्पन्न होते हैं। और ब्रह्मलोक में जब तक अपना पुण्य है तब तक वो ब्रह्मलोक में रहते हैं। जब वहाँ से च्युत होके फिर से एक बार मनुष्य लोक में आते हैं तो मनुष्य लोक में आके भी मिथिला में ही निमि नामक राजा होके उनका जन्म होता है। और उस समय भी जितने भी अपना वंश परंपरा जो पतन हो रहा था, जो इधर उधर हो रहा था, उसको एकदम एकत्रित करके संभाल के अच्छे से राज्य करता है। और फिर वैसे ही एक दिन वो संन्यास होता है, प्रवचित होता है और बाकी समय अच्छे से मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा ब्रह्म विहार करते करते श्रमण धर्म निभाते निभाते वो फिर से ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये जो जातक कथा, मखादेव जातक कथा में भी ये 2 जन्मों का 2 कहानी बताते हुए वहाँ जितने भी उपस्थित भिक्षु लोग हैं उन लोगों को 4 आर्य सत्य के साथ ये जातक कथा का धम्म देशना देते हैं। ये धम्म देशना सुन के वहाँ उपस्थित बहुत सारे भिक्षु लोगों ने, किसी ने श्रोतापति फल प्राप्त किया, किसी ने सकिदागामी फल प्राप्त किया, किसी ने अनागामी फल प्राप्त किया। बहुत सारे लोगों को ये धम्म देशना सफल हुआ, सार्थक हुआ। तथागत बुद्ध ने जातक कथा के अंत में इस तरह कहते हैं, तदा कप्प को आनंदो अहोसी। उस समय जो राजनापित या जो कप्पकार है, ये बाल काटने वाला, वो भिक्षु आनंद था। पुत्तु राहुलो, मखादेव राजा ने जिस पुत्र को राज्य सौंपा था वो पुत्र ये राहुल कुमार था। मखादेव राजापन अहमेवाति, वो मखादेव राजा तो मैं ही था या बोधिसत्व ही था करके तथागत बुद्ध ये जातक कथा संपन्न करते हैं। अब ये जातक कथा से हमें क्या मिलता है कि अनित्य भाव को भी याद करना जरूरी है, मरणानुस्मृति भावना को भी याद करना जरूरी है। राजा मखादेव इतने सुख सुविधा में रहने के बावजूद भी एक बाल सफ़ेद हो गया तो ऐसा महसूस किया कि अभी यमदूत आके बैठे हैं, पूरा जले हुए घर में प्रवेश किया है, अभी कभी भी मरने वाला है। इस तरह से महसूस करते हुए वो गृह त्याग करके गया, संन्यास बन के गया और उसके बाद खूब अच्छे अच्छे धम्म का पालन किया। तो इसलिए हमें भी हमेशा ये याद रखना है कि हम भी एक दिन मरना ही है। चाहे हम जितना जितना बूढ़ा हो जाएंगे तब तब भी याद करना है, जितना जितना बीमारी बढ़ जाएंगे तब तब भी याद करना है कि हम मृत्यु के नज़दीक नज़दीक आ रहे, कभी भी ये जीवन खत्म होगा। तब हमें ढेर सारे
पुण्य करने के लिए एक प्रेरणा, एक उत्साह, एक पराक्रम मिलता है। तो ये है मखादेव जातक। समझ गए ना ये मखादेव जातक। मखादेव जातक में जो राजा मखादेव इतने सुख सुविधा के साथ राजा होकर अच्छे से शासन करके बैठते हैं, उसके बावजूद भी एक समय एक बाल सफ़ेद हो गया तो अरे ये बाल सफ़ेद हो गया, अभी तक मैं राज सुख में ही भूला हूँ, मैंने वो गृह त्याग करने के लिए क्यों नहीं सोचा करके सब कुछ छोड़ के गृह त्याग होके ब्रह्म विहार पालन करते करते ब्रह्मलोक में जाते हैं। फिर वहाँ से फिर से मिथिला में आके निमि राजा होके जन्म होता है। उस समय भी पूरा अपने वंश परंपरा को रक्षा करते अच्छे से शासन करके फिर वो गृह त्याग करके ब्रह्म विहार अच्छे से पालन करते करते फिर एक बार ब्रह्मलोक में जाते हैं। तो ये है मखादेव जातक। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।